नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, बहुत सुंदर हथेली है। और आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं तो जो आपका मणिबंध है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारी फोटो भेजी हैं, लेकिन किसी में उंगलियां कम आ रही हैं, किसी में अंगूठा नहीं आ रहा है, किसी में आपका कलाई का क्षेत्र नहीं आ रहा है। लेकिन ये फ़ोटो सबसे बेस्ट लगी, सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैंने विश्लेषण के लिए निकाली है, वीडियो के लिए यहाँ पे। और वैसे अन्य जो फ़ोटो हैं उनमें भी देखा मैंने, मणिबंध में केवल 2 रेखाएं ही दिखाई दे रही है स्पष्ट तरीके से, जिसे रेखा कहते हैं, मानी जो पूर्णतया दिखाई दे रही है। एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, गांठ मार करके बांध लीजिएगा अपने जीवन में। आपको अपने जीवन काल में, जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से अचानक बहुत बड़ी तरक्की हासिल होगी, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी आपने उस तरक्की के बारे में सोचा भी नहीं होगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अपने जीवन काल में केवल और केवल अपने ही परिश्रम से और अपने ही पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को अर्जित करेंगे। ये आपके मणिबंध की 2 लकीरें कह रही हैं। दूसरी बात, जीवन काल के 40वें वर्ष तक कहीं ना कहीं संघर्ष का दौर भी रहेगा। 41वें वर्ष तक ये दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के कहीं ना कहीं 41वें वर्ष तक संघर्ष का दौर भी रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष के बदौलत आप आने वाले समय में हर सुख का भोग करेंगे और हर सुख को पाएंगे अपने जीवन काल में। दूसरी बात, आपकी हथेली में 2 सूर्य रेखाएं हैं, लेकिन ये सूर्य रेखाएं ऐसी हैं कि जो सूर्य पर्वत से नहीं निकल रही हैं, बल्कि अलग अलग स्थानों से निकलकर सूर्य पर्वत पे पहुंच रही हैं। सबसे पहले हम देखें कि राहु क्षेत्र से आपकी हथेली में सूर्य लकीर निकल के जा रही है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला राहु का हिस्सा होता है, ठीक है ना, राहु ग्रह का। यहाँ से आप ध्यान से देखें तो उदयमान स्थिति में एक रेखा जारी है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता जाएगा। ये रेखा बता रही है कि जातक बहुत तेज दिमाग का होने वाला है, मानी ऐसी समझ विकसित होने वाली है कि जो जातक को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगी। व्यक्ति की जो बुद्धि, बौद्धिक स्तर है, वो कहीं ना कहीं फैलने वाला है और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार से हो, अपना काम निकलवा लेंगे। और जीवन काल के 42वें वर्ष से कहीं ना कहीं व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। कहीं ना कहीं वे लोग, जाहिर सी बात है, व्यक्ति को यूज करेंगे, लेकिन वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। स्पष्ट तरीके से लकीर बता रही है, स्पष्ट तरीके से बताती हुई यहाँ पे ये लकीर दिखाई दे रही है। अब दूसरा देखिए, ये लकीर, दूसरी चीज अगर देखेंगे, यहाँ से आपकी एक व्यापार की रेखा निकल रही है और उस व्यापार की रेखा से जो है आपकी सूर्य की रेखा निकल रही है। अब ये रेखा क्या बता रही है कि जैसे जैसे आपकी व्यापार की रेखा, आपकी सूर्य की रेखा पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका उन्नति का क्षेत्र बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपकी उन्नति भी बड़े रूप में हो जाएगी। तीसरी चीज क्या बता रही है, अन्य चीजों पे भी आता हूं। यहाँ पे सूर्य पर्वत पे ध्यान से देखें
तो 1 2 3 और यहाँ पे भी देखें 1 2 3, कहीं बहुत सारी रेखाएं सूर्य पर्वत पे दौड़ रही है। ये आपके वर्तमान समय को दिखा रहा है। 1 से 2 रेखाएं समांतर हैं ऊपर की ओर दौड़ती हुई, सूर्य क्षेत्र पे दौड़ रही हैं। ये एक योग बना रही है। आपके विचार बिखरे हुए हैं वर्तमान समय में। ये बता रही है कि आपका एक विचार नहीं बन पा रहा है। आपके बहुत सारे विचार हैं और बिखरे हुए हैं। कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं। अतएव चाहे किसी भी काम में हो, बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। करना तो चाह रहे हैं, विचार बिखरे हुए हैं, किसी एक बात पे नहीं है। कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, और किसी भी काम में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन आने वाले क्षेत्र में जो है अच्छी खासी सफलता है, ये भी बता रही है। अब दूसरी लकीर को देखते हैं और फिर अचानक तरक्की वाली लकीरों को देखते हैं, कमियों को भी देखते हैं। ठीक है ना? यकीन मानिएगा, और मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। कुछ ऐसी रेखाएं हथेली में होती हैं कि चाहे अभी आपका जीवन किसी भी प्रकार से चल रहा हो सकता आप बहुत ज़्यादा संघर्ष झेल रहे हो, अंतहीन संघर्ष आपको लग रहा हो सकता है धन के मामले में बहुत परेशान करने वाली चीज़ हो, स्वास्थ्य को लेके हो, करियर को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन अगर ये लकीरें हैं आपकी हथेली में, तो आने वाला समय जो आपका होता है वो स्वर्णिम युग होता है, बदल जाता है सब कुछ। और हमने बदलते हुए देखा है। ऐसे ही कोई हाथ नहीं पड़वाता है अपना, कुछ ना कुछ आपके हाथ में लिखा हुआ होता है। बस थोड़ी सी चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है, और यही चीज़ें हम लोग माध्यम बनकर आप लोगों को देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरी रेखा को देखिएगा, बड़ी शानदार रेखा है, आने वाले समय में जबरदस्त फल देगी। ये भी सूर्य रेखा है। अब देखिएगा, यहाँ पे ये आपका आचार्य बृहस्पति का पर्वत है, जुपिटर का माउंट। इस पर्वत से आप देखेंगे एक लकीर इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। ये भी सूर्य रेखा है और ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। ऐसी रेखा अपने आप में बहुत अनमोल होती। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के हथेली में ऐसी रेखा देखी है, और बहुत कम हथेलियों में ये रेखा मिलती है। और आपकी तो दोनों सूर्य रेखाएं गजब की हैं। ये यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव से निकल रही है। बृहस्पति मतलब सबसे बड़ा, बृहस्पति से बड़ा न कोई ग्रह है, बृहस्पति से बड़ा न किसी का पद है, जिसकी देवता भी आज्ञा मानते हैं, देवताओं के भी जो गुरु हैं। 5 तत्व जो होते हैं उनमें आकाश तत्व तो सबसे बड़ा होता है, उसके ये कारक है। और बृहस्पति ग्रहों में भी सबसे बड़ा है, जो भी प्लेनेट है ब्रह्मांड में उन सबसे बड़ा बृहस्पति है। और आपकी हथेली में जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे वाला जो भाग होता है, यहाँ से बृहस्पति की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ से लकीर निकल रही है और कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत पे पहुंच रही है। सबसे अच्छा है। भविष्य में ऐसा करियर, ऐसा प्रोफेशन आपका होने वाला है कि आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ, माने समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित ऐसे लोगों का साथ आपका हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा। इससे बड़ी और क्या चीज़ चाहिए। ये आपका सूर्य यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी क्या है, कुछ रेखाएं हैं तो विचारों को क्या कर रही है, बहका रही है। ठीक है ना। अब दूसरी बात देखें आप, कमी किस चीज़ में आ रही है, ये भी तो देखें। रेखाएं तो अनगिनत हैं। दूसरी बात देखें, यहाँ पे आपकी ये रेखा भी देखें तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से है, और इसके साथ साथ में एक रेखा और चल रही है। मानी कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से जीवन में 2 तरफा धन आने वाला है।
एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपकी जीवन में होने वाला है। आपकी भाग्य रेखा कह रही है, 2 करियर की रेखा जन्म ले रही है, लेकिन एक थोड़ा अचानक कहाँ पे मिल रही है, हृदय की लकीर पे। ये थोड़ा सावधान भी कर रही है। बस कोई उपाय नहीं, सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है कि कोई भी डिसीजन आप लेंगे, कोई भी निर्णय आप लेंगे, वो भावनाओं में आके नहीं लेंगे, इमोशनल होके नहीं लेंगे, अपने दिमाग और अपने दिल की बराबर सुनेंगे, तब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और जो आपको ठीक लगे उस निर्णय को लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये लकीरें अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है विशेष सफलता को प्राप्त करता है। सफलता व्यक्ति के कदम चूमती है। ठीक, ये शानदार लकीरें हैं। इससे बड़ी कोई आर्थिक लकीर, कोई जो है सामाजिक लकीर नहीं होती है। अब बहुत सुंदर लकीर और देखो, सुंदर योग बन रहा है आपकी हथेली में। फिर चीज़ों को और अधिक देखते हैं। यहाँ पे अंगूठा आपका क्या बता रहा है, ये पहला पौरवा देखें आप, अच्छा खासा है। आपकी जो इच्छा शक्तियाँ हैं वो काफ़ी दृढ़ है, शानदार है। आपकी जो तर्क शक्ति है वो भी बड़ी गजब की है, बहुत शानदार है। अगर थोड़ा सा आप कम से कम 2 वर्षों तक अगर रुक जाएं, व्यवसाय में न जाएं, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 2 वर्ष तक व्यवसाय आपके उसमें नहीं है, लेकिन ठीक 42वें वर्ष से व्यवसाय में ही जबरदस्त सफलता है। आप नौकरी करना भूल जाएंगे। भले ही आप सोच रहे होंगे कि नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करो, लेकिन यकीन मानिएगा आप व्यवसाय में वो पहचान बनाएंगे 42वें के बाद कि आप नौकरी करना भूल जाएंगे। आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, आप नौकरी नहीं करेंगे, लोगों को काम देने वाले व्यक्ति होंगे। लोगों को काम आप देंगे, आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन ये समय है 42वें से। अब यहाँ पे देखिएगा, सेकंड पौरव में शानदार जो है 2 लकीरें हैं और एक ये है, ये सबका रहता है। 1, 2 और 3 शानदार 3 पर्व इनसे बन रहे हैं। ये तो है ही शुक्र से जुड़ा, लेकिन 3 पर्व शानदार बन रहे हैं, 3 कट बन रहे हैं। ये रेखाएं एक्स्ट्रा 3 कट बना रही है। मतलब व्यक्ति को जीवन के 42वें वर्ष में अचानक तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन माने आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम स्थिति में आ जाएगी। उसके साथ साथ केवल धन नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के साथ साथ मान सम्मान, सभी चीज़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब क्या होते हैं पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, जब आप तरक्की को पार कर रहे होंगे, तरक्की डेवलपमेंट आपके अंदर घुस जाएगा, तो ईगो प्रॉब्लम भी साथ में आ जाएगा। इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि धार्मिकता भी आएगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य के लिए ये योग बहुत सुंदर है। धन के लिए आपका अंगूठा, आपकी भाग्य रेखाएं, आपकी सूर्य की लकीरें बहुत अच्छी हैं। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को 42वें वर्ष से दिखा रही हैं और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ये बहुत शानदार है। अब थोड़ा सा जो है कमियां भी हैं जिनको पूरी करनी है। सबसे पहले देखें तो ये उंगली है जो इसके नीचे का जो ये भाग है बृहस्पति का, यहाँ पे शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर जन्म ले सकती है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर जन्म ले लेगी तो 2.5 वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ेगी, कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी। दूसरी बात है, यहाँ पे ये बृहस्पति बहुत नॉर्मल स्थिति में आ गया है, मानी साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नैसर्गिक गुणों को देखें
तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और करियर का कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो अभी जब तक ये नॉर्मल भाग में है 2.5 वर्षों तक, तब तक कहीं ना कहीं कामयाबी पाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार अपने को अकेला महसूस भी करेंगे और थोड़ा संघर्षों का सामना भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, बृहस्पति के अच्छे गुण पाने के लिए, ये चीज़ें ना घटित हों, आपको बृहस्पति का प्राकृतिक उपाय करना है, जो मैं लिख के भेज रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखिएगा, बृहस्पति यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुक रहे हैं और मंगल से एक रेखा इस प्रकार से आती हुई और इस प्रकार से जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसको भोगने में थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है, आभास मात्र है। क्या करना चाहिए, दिव्य सूर्य क्रिया के साथ आपको मंगल का उपाय करना है, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक, अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे शनि का पर्वत देखें। शनि का पर्वत तो ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कुछ ऐसी वजह पैदा कर सकता है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रह सकती है। क्या करना चाहिए, दिव्य योग ध्यान क्रिया। बस ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो चीज़ों जो आपकी रूटीन है, आपका जो समय चला वो ज़बरदस्त चलेगा, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तीसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। ये चीज़ अगर क्लियर बन गया और सूर्य का पर्वत पुष्ट और सुंदर आ गया, यकीन मानिएगा जीवन में वो पहचान बना पाएंगे आप, वो ब्रांड बनकर उभर आएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। और बहुविचार हैं, जो बिखरे हुए विचार हैं उनको इकट्ठा करना है, सूर्य को ठीक करना है दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा। यहाँ पे अगर बुध की स्थिति देखें, बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है ये बता रहा है कि जीवन काल के 42वें से ज़्यादातर मामले में जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता को अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर योजना बनाकर काम किया, योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से काम किया तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बुध का पर्वत बता रहा है कि कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, उसका फायदा भी मिलेगा। और 42वें से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति हो जाएगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं ये पैकेजिंग का मालिक है। तन की सुंदरता भी भव्य रहेगी, ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब निम्न मंगल और उच्च मंगल अगर हम देखें तो पराक्रम वास्तव में बहुत सुंदर है, एनर्जेटिक स्वभाव है आपका। थोड़ा सा हल्का जो क्षण भंगुर वाला गुस्सा है उससे आपको बचना होगा। तीसरी चीज अगर देखते हैं, यहाँ पे आपका चंद्रमा उस प्रकार से बैलेंस स्थिति में नहीं है। कुछ समय तक चंद्रमा के कारण मन गड़बड़ रह सकता है और थोड़ा मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। हो सकता है भावुकता आ जाए या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन पे प्रभाव डालता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, व्याकुल हो सकता है, भटक सकता है, काम में मन नहीं लग सकता है, माने खराब सा रह सकता है,
क्योंकि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है और आपको अपने पेट का विशेष ध्यान रखना होगा, खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं पेट की समस्याएं आ सकती हैं या थोड़ा सा जो है जो आँखों में चश्मा वगैरह भी चढ़ सकता है, इसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करिएगा। कभी कभी नींद आने में डिस्टरबेंस डाल सकता है, जरूरी नहीं होगा लेकिन हो सकता है, इसकी संभावना को ये दिखा रहा है। तो इसके लिए चंद्रमा को पुष्ट जरूर करें। यहाँ पे अगर हम बात करें, अंगूठे के नीचे का हिस्सा देखें शानदार स्थिति में है। ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के प्रति ज़्यादा रुझान बना रहेगा। एक लग्जरी जीवन के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में परिवार का सुंदर सहयोग मिलेगा, कुटुंब का अच्छा साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं चमक बढ़ेगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। निश्चित तौर पे शुक्र सुख के भाव में बैठ रहा है। इसका जबरदस्त फायदा आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, 42वें वर्ष आते आते और ग्रह मजबूत होंगे। उस हिसाब से चीज़ों का एनालिसिस करके आप उस व्यापार में जा सकते हैं, उसमें ज़बरदस्त फायदा होगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो शुक्र मजबूत है, सुंदर और बेहतरीन स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति अगर विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, माने जो लग्जरी आइटमों की सजावट वाली चीज़ें रहती हैं, रेडीमेड कपड़ों का अगर ऐसा व्यक्ति कारोबार करे तो, या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाए तो ज़बरदस्त फायदा ऐसे व्यक्ति को होता है। या सोना चांदी का व्यापार है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री का है, विज्ञापन का है, सजावट की चीज़ों का है, ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो। आगे बहुत अच्छा होगा। तो अभी 42वें वर्ष से ही अगर आप व्यापार करें तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। चीज़ें बेहतर स्थिति में आ रही हैं। कुछ चीज़ों का मैं उपाय दे रहा हूँ। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ये बता रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे। बहुत सुंदर है। यहाँ पे देखें तो बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत सुंदर रहने वाला है। एक क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा। एक लंबी और हवाई यात्राओं का भी बार बार आपको मौका मिलेगा आने वाले समय में। यहाँ पे अगर देखें, ये इस तरह से है पीछे की ओर। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और परिवार का सहयोग, परिवार का साथ भी आपको सुंदर मिलेगा। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, करियर और धन की रेखा को यहाँ पे एक रेखा काट रही है, क्रॉस बना रही है। राहु का प्रभाव भी आ सकता है। अगर आपने जल्दबाजी में या भावनाओं में आके कोई काम कर लिया तो ये धन का नुकसान भी करा सकता है और ज़बरदस्त करा सकता है। थोड़ा स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को गलत कर सकता है। जरूरी नहीं करेगा, लेकिन योगा है, प्राणायाम है और थोड़ा रूटीन अपना हल्का चेंज करें तो कोई भी बुरी चीज़ आपके साथ नहीं घटित होगी। चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी। उपाय मैं दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। थोड़ी सी अगर हम बात करें उंगलियों की, तो ये उंगली का झुकाव बता रहा है
कि धार्मिक भावनाएं जबरदस्त रहेंगी, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा, लेकिन अच्छी खासी मेहनत करने के बाद ही सफलता जीवन में मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा जबरदस्त रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतरीन रहेंगे, एक उत्कृष्ट व्यापार आप हासिल करेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व रहेगा और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।